और ये सिरमौर दर्शन है। बहुत बार शंकराचार्य भगवान इसके उद्धारक के रूप में कहे जा सकते हैं, प्रवर्तक नहीं। प्रवर्तक तो स्वयं में ये उत्तर मीमांसा के रूप में है। व्यास भगवान ने इसे उत्तर मीमांसा, इस दर्शन का नाम, अद्वैत दर्शन का नाम उत्तर मीमांसा दिया। वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत किसको कहते हैं? जिस चर्चा में उपनिषद की प्रामाणिकता हो, वह वेदांत है। और ये शिरोमौर है, सबका सिरमौर है। विशेष करके चिंतन में कठिनाई तब होती है जब अपने ऊपर बात आती है। जहाँ तक ये ब्रह्म की चर्चा की जाती है, ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म ऐसा, ब्रह्म ऐसा, तो मानने में कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई दिमाग भी लगाना नहीं पड़ता है। लेकिन जब ये कहा जाता है कि तुम ही ब्रह्म हो, तब हमारे अंदर अनेक प्रकार के तर्क आते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। और ग्रंथकार यहीं से अपनी बात प्रारंभ करते हैं। मैं ब्रह्म हूँ। क्यों ब्रह्म? बोले जो ब्रह्म का लक्षण है वो हमारे अंदर घटता है। यहाँ शरीर को लेकर के कोई चर्चा नहीं है। उसके तो हम दृष्टा हैं, उसको हम जानने वाले, उसके हम ज्ञाता हैं, उसके हम साक्षी हैं। ज्ञाता भी है, दृष्टा भी है, साक्षी भी है। जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, इन तीन शब्दों से ही उसको कहा जा सकता है। हम ज्ञाता के रूप में हैं, हम दृष्टा के रूप में हैं, हम साक्षी के रूप में। हमारा स्वरूप क्या है? तो सबसे बड़ी कठिनाई उस समय आती है जब स्वरूप की चर्चा होती है। क्योंकि हमने जन्म जन्मांतरों से किसी पांच भौतिक आकृति में ही अपने को माना है। मान्यता यही मैं हूं। चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, कोई भी पांच भौतिक प्राणी है, वो भले ही अपने को नहीं जानता है, लेकिन पांच भौतिक ढांचे में जो उसकी आत्मा बैठी हुई है, ऐसा वो समझता यही मैं हूं। आप भले ही उसको जो समझते हैं उसका बोध उसे न करा पाए, लेकिन यह निश्चित है कि वह अपने को उतना ही समझता है। ये और उसमें होने वाली विकृतियों से वो सुखी अथवा दुखी होता है। उसको अनुकूल कुछ मिलता है तो प्रसन्नता उसकी आंखों में दिखाई पड़ती है, उसके व्यवहार से दिखाई पड़ती है। कुत्ते को रोटी दी जाती है तो वो देने वाले की ओर देखता है, पूंछ हिलाता है। आदत पड़ जाती है देने वालों की और उस कुत्ते को लेने की, तब तो फिर कहना ही क्या है। बस वो प्रतीक्षा करता है, अब आने वाले आने वाले। और वो उतना ही समझते हैं कि हम बस इतने ही हैं। और यही सोच मनुष्य की भी बैठ जाती है कि हम हैं, इतने ही तो हम हैं। लेकिन जब इससे हटने की बात कही जाती है कि तुम ये नहीं हो, कैसे हो? बोले ये तो यहां है, लेकिन तुम सब जगह हो। तो उसका दिमाग और खराब होता है। मैंने
ये शरीर यहाँ और हम सब जगह, हम सर्वव्यापक हैं। बुद्धि में बैठा हुआ है कि मरना तो पड़ेगा, लेकिन कहा जाता है तुम तो अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो। अजर का अर्थ होता है बुढ़ापा कभी आया नहीं, और हमें दिखाई पड़ता कि बूढ़े हो गए। ये जो बातें हैं कि हमें बुढ़ापा नहीं आएगा, हम कभी बूढ़े होंगे ही नहीं, बुढ़ापे से रहे। जानकी जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, अजर अमर गुणनिधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। ठीक है, जानकी जी के वरदान से हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं हो, लेकिन हमारा वेदांत दर्शन तो कहता आत्मा कभी बूढ़ा होता ही नहीं। अजरो मरहा, आत्मा अजर है, अमर है, उसमें बुढ़ापा कभी आता ही नहीं है, उसमें जीर्णता कभी आती नहीं है, उसमें मृत्यु कभी आती नहीं है। ये जो विरोधाभास वाली बातें हैं ना, कि हमारे लोगों ने हमको समझाया या हमारी समझ वही समझ बन गई, भय है, मरने का भय, मरे नहीं। एक पशु में वही स्थिति हमारी दिखाई पड़ती, लेकिन कहा जाता है अरे तुम तो सत्स्वरूप हो, सत्य हो, सत्य हो, हमेशा रहने वाले हो, हम रहेंगे। और इस बात को तो सभी दर्शनकार स्वीकार करते हैं, क्या हम रहेंगे, हम पहले से थे, इसके बिना तो किसी की गति नहीं है। क्योंकि पूर्व मीमांसा कर्म के सिद्धांत को मानता है, जैसा कर्म किया वैसा फल मिलेगा। उनका अचल अडिग स्थिर सिद्धांत है कि बेटा जो किया है सो भोगना पड़ेगा। अवश्य में कोई गुंजाइश का कोई गुंजाइश नहीं, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ना भुक्तम सीयते कर्म जन्म कोटि शतैरपि। बेटा ये जो आज का तुम्हारा कर्म है, ये कोटि जन्म क्यों न ले लो, ये जब तक तुम्हें तुम्हारे कर्म का फल नहीं दे देगा, पीछा नहीं छोड़ेगा। ये उनका सिद्धांत। शरीर में अनित्यता का दर्शन वो करवाते हैं। अरे क्यों तुम इस संसार के भोगों के प्रति लालायित हो, साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तपस्या करो, छोड़ो इन संसार के भोगों को। ये बहुत बड़ा कार्य है मीमांसा दर्शन का, कि संसार के भोगों में अनित्यता, क्षणभंगुरता, दुख रूपता वह सिद्ध करते हैं, कुछ नहीं रखा है इसमें। तब बोले ये भोग चाहिए ना तुमको, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तपस्या करो, स्वर्ग में तुमको दिव्य रस मिलेगा, दिव्य रूप मिलेगा, दिव्य गंध मिलेगी, वहां एक जैसे वो विषय रहने वाले हैं। माने संसार से उपरामता कराना और तुम्हारी नित्यता सिद्ध करना। माने यहां तुम जिस देह से कर्म करोगे वो देह यहां छूट जाएगा, और फिर तुम्हें नया देह मिलेगा, फिर तुम्हें नए भोग मिलेंगे। भागवत में ये एक जगह पर प्रश्न उठाया गया कि ये तो घोर अन्याय है। घोर अन्याय क्या? घोर अन्याय
बोले जिस शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है उससे तो कराई जाती है तपस्या, उसे रखा जाता है भूखा, और जब दिव्य सुख लेने का अवसर होता है, अवसर आता है, तो इस बेचारे को तो कहीं भी पटक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता, जला दिया गया, इसे तो कुछ नहीं मिलता। ये भागवत में एक प्रश्न है, तो वहां उसका उत्तर बहुत सुंदर दिया गया। उत्तर ये दिया गया कि तुम शरीर से कर्म करते हो, ये तो क्रिया का एक साधन है, कर्ता शरीर नहीं है, शरीर करता नहीं है। आंख से देखा तो आंख को अभिमान होता है कि तुमको, पैरों से चले अभिमान तुम्हें होता है कि पैरों को, है ना? ये तो सीधी बात है ना। अभिमान कौन करता है, करता कौन है? अब घुटने में दर्द हो रहा है तो इसका अनुभव कौन करता है? बोले घुटना करता है। अरे घुटना करता है तो तुम दुखी क्यों होते? माने वहां उत्तर ये दिया गया कि एक शरीर वह है जो साधन मात्र है, उसमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है, लेकिन एक वह शरीर है जिसमें कर्तृत्वाभिमान रहता है, और उसको ही वेदांत की भाषा में विज्ञान में कोश कहते हैं। उसमें ही कर्तृत्व रहता है, उसमें ही भोक्तृत्व रहता है। विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते पिचा। ये अनुष्ठान का विस्तार तो विज्ञान करता है, माने जीवात्मा साधिष्ठान साभास बुद्धि, ऐसे समझ लो। क्या क्या कहेंगे विज्ञान में कोश को? साधिष्ठान साभास बुद्धि, यहां पर कर्तृत्व रहता है ना, और उसी में फिर भोक्तृत्व भी रहता है। कर्ता कोई दूसरा और भोक्ता कोई दूसरा, ऐसा नहीं होता है। जो कर्ता वही भोक्ता है। लेकिन सांख्यवादी उसकी परिशुद्धि करते हैं, कहते ऐसा नहीं है, आत्मा करता नहीं है, भोगता है। चलो इस विषय को छोड़ते हैं, लेकिन बात हमको इतना केवल यहाँ कहना है क्या कि हमने जो समझ बना रखी है उससे हम बाहर नहीं निकल पाते, और हमें अपनी समझ को बाहर लेकर के जाना है। इस शरीर से पृथक हम हैं, ये पहला निश्चय। कैसे हम हैं? सर्वव्यापक हम हैं। ये तो भगवान के लिए कहा जाता, अरे कहा जाता है भगवान के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए भी यही है। तुम्हारे लिए तुम सर्वव्यापक हो, सर्वत्र हो, और उसका दृष्टांत आपका शरीर ही है। ये चैतन्य सत्ता बताओ आपके पूरे शरीर में कहां कम और कहां ज्यादा। यही भगवान कृष्ण उदाहरण देते हैं। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यात् आकाशम नोपलिप्यते सर्वत्र अवस्थिते देहे तथात्मा नोपलिप्यते। तुम छाती भले ही ठोको, लेकिन आत्मा तो सर्वत्र है। माने जिस तरह से इस शरीर में सर्वत्र है, इसी तरह से जितने भी शरीर है उसमें आप ही आप हैं।
और जहां शरीर नहीं है वहां पर भी आप ही आप हैं, आप हैं, है और हमेशा रहने वाले। ये सत 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 दिमाग में ठनकने लगता है, रोज रोज वही बात, सत सत सत। अरे यही सत का अर्थ है क्या? हमेशा रहना, रहना, जिसका कभी बाद नहीं हो। वाचस्पति मिश्र ने सत्य का लक्षण किया है। वो कहते हैं सत्य सत्य। अरे क्या सत्य है? बोले जो जिसका कभी बाद नहीं हो। त्रिकाला बाधत्तु सति नित्यत्वम सत्यत्वम। जो नित्यत्व है उसी को सत्यत्व कहते हैं। तीनों काल में जिसका कभी बाद नहीं हो, जिसके बाद का अर्थ है कि जिसके कभी अभाव का दर्शन नहीं हो, वो नित्य है। और जो नित्य है वही सत्य है। और सच ये है कि सत्य सत्य सुनते सुनते दिमाग खनक जाता है। आखिर हम सत्य क्या? हम सत्य हैं, हम सत्य हैं, हम सत्य हैं। माला जपो, क्या होगा? कुछ नहीं होगा जब तक सत्य को आप यथार्थ रीति से उसका अर्थ बुद्धिस्ट नहीं करेंगे। सत्य का अर्थ ही है नित्यत्व। जिसके कभी अभाव का दर्शन नहीं हो। न्याय कहते हैं आकाश नित्य है, वो आकाश को नित्य मानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आकाश उत्पन्न होता है। तस्माद वा ए तस्माद आत्मना आकाशा संभूता। आकाश की उत्पत्ति है। लेकिन आपके लिए क्या कहा गया? न जायते। आत्मा के लिए, आपके लिए कहा गया न जायते। और आकाश के लिए कहा गया जायते। लगता है कि आकाश को कौन मिटाएगा? ये प्रश्न कितना बुद्धि में है ना। आकाश अनित्य है, आकाश मिथ्या है। इसका कभी बाद नहीं होता, ऐसा वो न्यायिक लोग कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि भाई इसका बाद होता है, बाद होता है। माने ये पहले नहीं था। सदैव सौम्यदितमग्रमासी, सत ही था, वो नित्य पदार्थ ही पहले था। माने उसके अभाव का दर्शन किसने किया? लेकिन आकाश पहले नहीं था। यह श्रुति कहती है कि आकाश की उत्पत्ति हुई है। त्रिकाला बाधित तीनों काल में जिसका कभी वाद न हो। माने एक क्षण पहले नहीं, एक क्षण बाद हो और फिर एक क्षण बाद नहीं रहे, या एक क्षण पहले है फिर एक क्षण बाद नहीं है। जिसका कभी बाद नहीं हो। और आप सरल तरीके से समझ लीजिए, क्या वही घुमा फिरा करके वही बात है। जागृत अवस्था का बाद हो जाता है स्वप्न में, होता है। जागृत अवस्था का समग्र व्यवहार स्वप्न में नहीं रहता। स्वप्नावस्था का व्यवहार सुषुप्ति में नहीं रहता। सुषुप्ति की स्थिति समाधि में नहीं रहती। कहाँ चले जाते हैं? उनके अभाव का दर्शन आपको होता है, उनके अभाव का ज्ञान आपको होता है। लेकिन ये बताओ
आपको अपने अभाव का ज्ञान कब हुआ? इन अवस्थाओं का आना और अवस्थाओं का जाना जिसके द्वारा दिया गया, उसका आना कब हुआ और उसका जाना कब हुआ, ये किसको पता लगा? इसलिए एक वह पदार्थ है जो नित्य है और एक वह पदार्थ है जो नित्य नहीं है। माने व्यवहार में हमारे कार्य आ रहा है, व्यवहार हम कर रहे हैं, लेकिन उसमें नित्यता नहीं है। और जो नित्यता है उसी का नाम सत्यता है ना। ये परिभाषा सत्य की हमारी बुद्धि में बैठना चाहिए, नहीं तो हम सत 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 करते करते जीवन निकाल लेंगे और सच समझ में नहीं आएगा। अबाधत्ते सती, जिसका कभी वाद नहीं होता, अबाध्य होते हुए हमेशा उपलब्ध रूप हो, उपलब्धि जिसकी होती हो, एक जैसी उपलब्धि होती हो, उसको सत्य कहते हैं। आप में कोई घटना बढ़ना नहीं होता है कहीं पर भी, वो सत्य है। इसी प्रकार से जो नित्य है वही सत्य है, ध्यान रखना। नित्यत्वम सत्यत्वम, ये बात हमेशा ध्यान रखना। सत्यत्व का अर्थ है नित्यत्व। कह रहे सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो सत्य बोलो, वो सत्य व्यवहारिक चर्चा का विषय है। लेकिन यहाँ जब आत्मा की बात होती है तो आप सीधा समझिए, जो हमेशा पदार्थ रहता है, एक जैसा रहता है, सर्वत्र रहता है, अपनी परिच्छिन्नता को काट दो। ये दो घाटियां जिसके द्वारा चढ़ ली गई, वो समझ लो तिरंगा फहराएगा, वो झंडा फहराएगा, वो सबसे ऊंची घाटियां हैं। एक है परोक्षता की और दूसरे है परिच्छिन्नता की। परोक्षता और परिच्छिन्नता, इन दो को आपने समझ लिया। हमारे स्वरूप में परोक्षता भी नहीं है और परिच्छिन्नता भी नहीं। कोई वस्तु यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो उसको कहेंगे देशकृत परिच्छेद। जैसे ये वस्तु यहां है, अब यहां नहीं, यहां नहीं है, अब यहां है। माने ये है परिच्छिन्नता। इसी प्रकार से कालकृत परिच्छेद, ये वस्तु अब है, यहां अब है और अब नहीं। एक मिनट पहले यहां कोई वस्तु है, एक मिनट बाद नहीं है, कालकृत। वस्तुकृत परिच्छिन्नता क्या? यह नहीं है, यह नहीं है। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य कौन हो सकता है? जितनी भी वस्तुएं होती हैं, उत्पाद जो भी होता है, उत्पन्न होता है, वह
तीनों ही परिच्छिन्नताओं से युक्त होता है। आप ऐसे अनुभव करो, आज हम अभी यहां व्यवहार कर रहे हैं, इस आकाश में व्यवहार कर रहे हैं। बताओ, सपने में ये आकाश होता है क्या? है? लेकिन आकाश होता है कि नहीं? अब वो परिच्छिन्नता आ गई, इस आकाश में परिच्छिन्नता देख लो। इस यहाँ के वस्तुओं की परिच्छिन्नता देख लो। देश काल वस्तु परिच्छेद शून्य, एक अद्वितीय वस्तु, उसको नित्य कहते हैं। दूसरा कोई नहीं नित्य है, ये ध्यान रखना। नित्य नाम की चीज हमारे श्रुतियों में केवल ब्रह्म को बताया गया है, उसी को सत्य कहा गया है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य है, इसका अर्थ क्या हुआ? हाँ, बस इतना। जिसको सत्य कहा गया वह नित्य है, और उससे इतर जो कुछ भी है वो सब का सब अनित्य है। ये है सत्य, जो स्वयं प्रकाश रूप हो, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करे। अवेद्य सती, ये हमारे आचार्यों ने मेहनत किया है एक एक शब्द को। अवेद्य सती अपरोक्ष व्यवहार योगित्वम स्वप्रकाशत्व, जो अवैध होता हुआ, किसी अन्य के द्वारा जो जाना नहीं जाए, किसी के ज्ञान का विषय नहीं बने, अवैध है, लेकिन अपरोक्ष व्यवहार का जो विषय हो, प्रत्यक्ष व्यवहार का विषय, वो कौन सी वस्तु है? मुझे कौन जानता है? अरे शरीर को जानने वाले, हमारे व्यवहार से हमारे मन की गति को देखने वाले, हमारे दिमाग को भी समझने वाले बहुत, लेकिन बताओ हमें जानने वाले कितने? अवेद्य है, आत्म तत्व अवेद्य है। अवेद्यते सति, आत्मा से सबको जाना जाता है, लेकिन आत्मा को कौन जानता है? कहा गया मन समेत जिहि जान न पानी, माने अंतःकरण सहित यो बुद्धि है परतस्तुषा, जो बुद्धि से भी आगे। जो अवेद्य है लेकिन अपरोक्ष प्रत्यक्ष है। अपरोक्ष का अर्थ है प्रत्यक्ष, यही अर्थ है। हाँ, परोक्ष माने जो प्रत्यक्ष नहीं, और अपरोक्ष माने जो प्रत्यक्ष है। और सत्य बात ये है क्या, स्वरूप के इतर और कुछ प्रत्यक्ष नहीं, मेरे अहम के सिवा और कुछ प्रत्यक्ष नहीं है। यह अपरोक्ष है, प्रत्यक्ष है, मैं हूं। इसमें किसकी जरूरत है? आंख की, कान की, हाथ की, पैर की, बाप की, मां की, किसकी जरूरत है? बताओ। है? मैं हूं, इसमें किसकी जरूरत है? और ये कैसा है? किसी प्रकाश में चमकेगा? कहां चमकेगा? ये किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है।
गहरी नींद में भी आपका अहम चमकता है। समाधि में संसार नहीं, अज्ञान नहीं, लेकिन आपका अहम चमकता है। स्वप्न अवस्था में आपका स्वरूप चमकता है, बिना आकृति के, बिना आकार के। ये आया समझ में कि नहीं आया? लक्ष्मणानंद नीचे गर्दन कर लेते हो, इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। बिना आकृति के प्रत्यक्ष कैसे? और आपका बिना आकृति के प्रत्यक्ष है समाधि में। आकृति क्या है बताओ? सर्वाभाव समाधि में है, लेकिन आपका अस्तित्व है, उस अस्तित्व का आकार बताओ। स्वप्न के दृष्टा हो, स्वप्न के दृष्टा का आकार बताओ। लेकिन प्रत्यक्ष है, स्वप्न में आपकी अस्मिता प्रत्यक्ष है। मैंने देखा, नहीं नहीं तुम तो सो रहे थे, बोले नहीं देखा मैंने। भले ही आप कहो कि सो रहे थे, लेकिन सपना तो कोई कह सकता है इनके सपने को मैंने देखा, ये झूठ बोल रहे, ये तो सो रहे थे। ऐसा कोई बोलता? दूसरे से कह दो कि भैया अब हम सोने जा रहे, सपना आया तो जरा तुम देख ले। ऐसा होता है? लेकिन उस सपने का प्रत्यक्ष आप किस आंख से करते हो, किस आकृति से करते हो, वो आपका अहम, वो ज्ञान स्वरूपता, वही है स्वयं प्रकाश, है ना? विचार सागर में पढ़ते हो ना, क्या है? साक्षी स्वयं प्रकाश। कहाँ देख लो आप। तो फिर जागृत में स्वयं प्रकाश क्यों नहीं? यही तो ज्ञान है, यही तो व्यवहारिक साधना है। जब हम समाधि में स्वयं प्रकाश, सुषुप्ति में स्वयं प्रकाश, स्वप्न में स्वयं प्रकाश, तो यहीं आकर अपनी दुर्दशा क्यों करा रहे हो? ये क्या विलक्षण है? इसमें क्या विलक्षणता है? स्वप्न झूठा है और ये संसार सच्चा है। लेकिन नहीं, यहां आकर के हम बिल्कुल बैठ जाते हैं। हम स्वयं प्रकाश कैसे? आप ही स्वयं प्रकाश हो। यही है आपका ज्ञान स्वरूप, चिन्मात्र स्वरूप। और इसी में ग्रंथकार कहते हैं कदाचित नाहम प्रियः नित्यत्व, स्वयं प्रकाशत्व, और तीसरा है अप्रिय न होना। कदाचित माने हम कभी भी अपने को अप्रिय नहीं लगते। इससे ग्रंथकार क्या कह रहे हैं? ग्रंथकार ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसको आप हमेशा चिपका करके रख सकें, जो हमेशा प्रिय लगे। सोचो, आप चिंतन करो, ऐसी वस्तु कौन सी है जो आपको हमेशा पसंद है? मानस में एक चौपाई है, अब है तो वो अपने ढंग की, लेकिन हम भी अपने ढंग के। भगवान ने कहा वरदान मांग लो, तो कहा कि डर लगता है, तो उनका डरते करो।
कुछ भी मांग लो। कवन वस्तु अस प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकहु तुम मांगी। है ना, देखो ये हमारी बात है, वहां लिखी है। अब नहीं लोगों को मिलती तो हम क्या करें। भगवान कहते हैं कि तीनों लोग 14 भुवनों में ऐसी कौन सी वस्तु है जो मुझे अच्छी लगी और जिसे तुम नहीं मांग सकते हो। ये भगवान का अनुभव है क्या, और भगवान सच्ची बोल रहे हैं, लेकिन हम मान के नहीं दे सकते। भगवान कहते तीनों लोग 14 भुवन में ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जो मुझे अच्छी लगे, जिससे मैं प्रेम करूं, जिससे मैं हमेशा चिपका करके रखूं, और तुम्हें डर लगता है कि ये मांग दिया तो क्या होगा। माने भगवान का अनुभव है। स्वामी जी हमारी बात ठीक है कि नहीं? हाँ, आपसे प्रामाणिक करवा लेते हैं ना, इसलिए कि दूसरे लोग तो पता नहीं क्या सोचेंगे। हाँ। संसार में मिथ्यात्व सिद्धि कर दी, संसार में अप्रियत्व सिद्ध हो गया भगवान के वचनों से। भगवान कहते हैं संसार की कोई वस्तु मुझे पसंद ही नहीं। कौन सी वस्तु पसंद? अपने से भगवान प्रेम करते हैं। सबको छोड़ सकते हैं। एक बार तो भगवान ने कह दिया, जानकी जब ज्यादा समझाने लगी, वाल्मीकि रामायण में आता है, आपका वेश बहुत अच्छा है, बलकल बस धारण किए हैं, जटाएं भी बहुत अच्छी हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अकारण आप प्रतिज्ञा कर लिए कि हम इनको मारेंगे, कोई मतलब नहीं। ये धनुष बाण आपके इस वेश के अनुरूप नहीं, और ये प्रतिज्ञा आपसे तो उनका कोई लेना देना नहीं, उनको मारने के लिए आपने प्रतिज्ञा कर लिया। भगवान ने कहा देखो जानकी, मैं लक्ष्मण को छोड़ सकता हूं, तुम्हारा भी त्याग कर सकता हूं, लेकिन इस धनुष को मैं नहीं छोड़ सकता। इसका त्याग नहीं हो सकता है। और उस प्रतिज्ञा के लिए तो हमें प्राणों का भी त्याग करना पड़े, तो हम अपने प्राणों को भी छोड़ देंगे। शरीर अच्छा लगता है, शरीर में प्राण अच्छे लगते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं हमें कुछ अच्छा नहीं लगता है। स्वरूप से इतर और क्या अच्छा हो सकता है। और ये भगवान की स्थिति नहीं है, ये हमारी आपकी सबकी स्थिति है। आपको क्या अच्छा लगता है? कोई वस्तु आपको प्रिय नहीं लगती है, हटाओ हटाओ हटाओ, हो गया हो गया हो गया। लेकिन आप अपने से कभी ऐसा व्यवहार करते हो, बहुत हो गया, हटाओ। अप्रियता आपको संसार में दिखेगी, दिखती है, लेकिन आप अपने प्रति कभी अप्रिय हुए? अपने प्रति नहीं। क्यों? आप परम प्रेम स्वरूप हो। आपका जो स्वरूप है सुख स्वरूप है, और सुख सब चाहते हैं, तो सुख आपके आत्मा में है, अपने स्वरूप में है, इसलिए आप अपनी अस्मिता से हमेशा प्रेम करते हैं।
किंतु अस्मिता का दुर्भाग्य तब होता है जब वो अस्मिता किसी आकृति में, नाम में, रूप में, जाति में जाकर के बैठ जाती है, तब उस अस्मिता का दुर्भाग्य होता है। और वही अस्मिता इन सबसे विच्छेद होकर के केवल अहमस्मि, आप देखो आपको कितना प्रेम होता है, अपने से कितना प्रेम होता है। निद्रा में रोज आप सबके हाथ जोड़ लेते हो, भाई अब लाइट बंद कर दो, को क्या अच्छा लगता है आपको? कुछ अच्छा नहीं, लेकिन आप अपने को बताओ उस समय अच्छे लगते हो कि नहीं? पंचदशीकार ने कहा कि ये जो आपकी नित्यता है, आपकी स्वयं प्रकाशता है, यही परमानंद रूपता है। ये महात्मा पर आनंद पर प्रेमास्पदम यतः, ये जो हमारा स्वयं प्रकाशत्व है यही नित्यत्व है, हमारा ज्ञान है यही नित्यत्व है, यही स्वयं प्रकाशत्व है, और इसी में परम प्रेमास्पदत्व है। क्या पहचान है कि हम परम प्रेमास्पद? बोले अपने प्रति आपका ये भाव कभी नहीं आता है कि मैं कभी नहीं रहूं। वो नहीं रहे तो नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मैं बना रहूं। मान भूवम भूयासम, मैं हमेशा बना रहूं। ये पढ़ाया किसने कि तुम ऐसा संकल्प करो कि मैं हमेशा बना रहूं, मरना नहीं चाहता, हमेशा बना रहूं। इसके लिए तपस्या करनी पड़े, तपस्या करो। तपस्या किया, यही तो कथाएं तो यही तो है ना। दैत्य राक्षस असुर तपस्या करते हैं किस लिए? कि हम मरे नहीं, हम नहीं मरे, और उसके लिए वरदान, जैसे हिरण्यकशिपु के द्वारा जो वरदान मांगे गए, हम कहीं नहीं मरे, न आग में, न जल में, माने जो कुछ उसने, न आकाश में, न पाताल में। अरे ये लक्षण तो आत्मा में घटता है ना? घटता है कि नहीं? नैनम दहति पावका, अग्नि उसको जला नहीं सकती, वायु उसको सुखा नहीं सकता, किसको? उसको, आत्मा को गीला नहीं कर सकता, उसे कोई मार नहीं सकता। ये जो वरदान मांगे तपस्या करके अगर स्वरूप का बोध हो जाए तो ईश्वर के दिए बिना वरदान तो हमारे पास में है, हमें कोई नहीं मार सकता, ना अंदर न बाहर, न ऊपर न नीचे, क्योंकि हम तो लबालब हैं, ना हमारे कुछ अंदर ना हमारे कुछ बाहर, मेरे सिवा कुछ दूसरा नहीं है, मैं ही मैं, ऐसा यह नित्यत्व स्वरूप। और आपके अंतर में बुद्धि के माध्यम से, अंतःकरण की वासना के माध्यम से वो आपका विज्ञान जागृत होता है। मान भूवम भूयासम, ऐसा कभी न हो कि मैं नहीं हूं, हाँ हमेशा रहे, हमेशा रहे। दूसरा तर्क दिया, आपके अंदर प्रेम है ना? प्रेम तो है, आपका स्वरूप है,
लेकिन वो प्रेम कहीं दूसरी जगह आप देख रहे हो, ये हमारा प्रेमी है, या मैं इससे प्रेम करता हूं। आपका कोई भी प्रेमी हो, आप प्रेम करते हो तो जिससे प्रेम करते हो वो प्रेम आपका उसके लिए है कि अपने लिए है। अपने से इतर आपका जो प्रेम है वो उससे प्रसन्न करने के लिए या उससे प्रसन्नता लेने के लिए, उसे सुख देने के लिए या उससे सुख लेने के लिए। बच्चे को आप गोद में लेते हो, बच्चे को सुख देने के लिए है? या बच्चे से सुख लेने के लिए। कोई भी क्रिया है आपकी, आप बताओ उसका उद्देश्य क्या है। अच्छा देखो, बात कहने की तो नहीं है, लेकिन फिर भी कह देते हैं, अनुभव करना इस बात का। आप किसी के लिए रोते हो, कभी आंसू आ सकते हैं, रोते किस लिए? विचार कर। कोई सामने रोता हो, कोई कोने में रोता हो, अकेले में रोता हो, रोते किस लिए? दुखी होने के लिए रोते हो कि सुखी होने के लिए? इससे ज्यादा सरल तरीके से मैं नहीं समझा सकता। दुखी होने के लिए रोते हो, क्या उत्तर है? उसमें भी, उस रुदन में भी, मानो या मत मानो ना, बात सच्ची यही है, आपके उस रुदन में भी आपको आनंद आता है। उसमें सुख मिलता है, इसीलिए आप रोते हो। और आपको हाँ, जबरदस्ती कोई कहे जरा रो करके बताओ, हम तुम्हें पैसे देंगे, रोना आएगा क्या? पंजाब में इधर बुलाए जाते हैं, छाती कूटा उनको बोलते हैं, बुलाए जाते हैं। अब हमको सुना है, सच्ची बात, देखा नहीं मैंने। वहाँ वो छाती कूटा बुलाए जाते हैं और फिर उनको लिस्ट पकड़ा दी जाती है, इनके भाई थे, इनके पति थे, इनके फलाने थे, इनके ठिकाने थे। अब इनके भाई, पति, बेटा, माँ बाप थे ना, तो उन्हें रोने की फुर्सत नहीं है। तो बोले रोने वाले, तब उनके नाम ले ले करके वो अपनी छाती कूटते हैं। वहां को रोना थोड़ी होता है। आप जहां रोते हो, बताओ उसके लिए रोते हो कि अपने लिए? इसलिए याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, ये दुनिया धोखेबाज, कहीं किसी का प्रेम नहीं होता है, वो केवल धोखा देते, हम तुम्हारे लिए जी रहे, हम तुम्हारे लिए मर रहे। आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम। हम भगवान के प्रेमी हैं। बोले हाँ, बहुत अच्छा है, आप भगवान के प्रेमी। तो बताओ, भगवान के प्रेमी भगवान के लिए हो कि अपने लिए? तर्क है, तर्क को काट सकते हो तो काट देना। किसी की भी प्रेमी बनते हो, उस प्रेमास्पद से बताओ तुम क्या चाहते हो, सुख की दुख? उत्तर क्या होगा?
किसी से भी प्रेम है वो तुम अपने लिए करते हो। पंचदशीकार ने कहा कि एक प्रश्न मैं और पूछूंगा, ये बताओ तुम्हारा अपने आप से जो प्रेम है वो किसके लिए? अपने आप से तुम्हारा जो प्रेम है वो किसके लिए है? ये है ना स्वार्थपरता की पराकाष्ठा। दूसरों से तुम्हारा जो प्रेम है वो अपने लिए है, लेकिन अपने आप से जो प्रेम है वो किसी के लिए भी नहीं है। ये क्या है? यही ग्रंथकार कहते हैं, कदाचित ना हम प्रिया, हम कदाचित अप्रिय नहीं। दुख में भी आप अपने से प्रेम करते हो। या ग्रंथ का टीकाकार कहते हैं, कदाचिदपि दुखादि अनुभव काले अपि अहम न अप्रियो भवामि। दुख काल में भी हम कभी अप्रिय नहीं होते। दुख हमें दुखी करता है, इसलिए दुख से दूर जाने की चेष्टा करते हैं। दुख भी हमें कभी कभी अच्छा लगने लगता है। ग्रंथकार एक तर्क देते हैं, टीकाकार कहते हैं, देखो तुम्हारे पास दुख आया है ना, और बहुत बड़ा दुख आया, तो लगता है इस दुख से कैसे बचा जाए। बोले शरीर छूट जाए। तो शरीर को जो छोड़ना चाहते हो वो किसके लिए? अपने लिए या दुख से बचने के लिए? दुख से तुम्हारा द्वेष नहीं है, तुम्हें अपने आप से इतना प्रेम है कि उस काल में तुम्हें लगता है कि हम अपने को सुरक्षित करें। लेकिन टीकाकार कहते हैं कि वही दुख अगर तुम्हारे दुश्मन पर तुम्हें दिखाई पड़े तब बताओ। यहां व्यभिचार दिखाई पड़ता है। तुम्हारा अपने आप से प्रेम है, इसलिए उस दुख से तुम द्वेष करते हो, तुम्हारे सामने आ गया इसलिए। लेकिन वही अगर कहीं जिससे थोड़ा तलस हो और उसके पास चला जाए तो कहते अच्छा हुआ, हाँ सुन ली भगवान ने। अपने से आप हमेशा प्रेम करते हो। इसलिए अब देखो, यहाँ एक संक्षेप से टीका की जाती है, उसको कह के इसको पूरा करेंगे। यस्मात् कालत्रये अपि अबाध्यमानत्वात् सद्रूपः। ये जो इतने दिन तक मेहनत किया है ना, उसको अब पूरा करेंगे। कभी भी बाध नहीं होता है। त्रिकाला बाधत्वेष्यति, कालत्रयेपि अबाध्यमानत्वात्। इसलिए हम सत रूप हैं, माने जिसका कभी बाध नहीं होता, उसी को नित्य कहते हैं, और जो नित्य होता है उसी को सत कहते हैं। प्रकाशमानत्वात् चित् रूपः, हम प्रकाश स्वरूप हैं इसलिए चित् रूप है। परम प्रीति विषयत्वात् आनंद रूपश्च, परम प्रीति विषयत्वात्, परम प्रेम का विषय होने के कारण हमारा स्वरूप, हम उससे बहुत प्रेम करते हैं। इस शरीर से कोई प्रेम नहीं करता, ध्यान रखो। जिस दिन इस शरीर में चैतन्य तत्व नहीं दिखाई पड़ेगा, देखना नहीं चाहेंगे, छूना नहीं चाहेंगे, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है। प्रेम तो यथार्थ में आत्म तत्व
जो उपलक्षित होता है उपाधि से, उसी से सबका प्रेम होता है। कि अज्ञान दशा में कहा जाता है व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करता है, मानव का स्वभाव है प्रेम करना। ये सब बकवास तभी तक है जब तक यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। इसलिए ग्रंथकार कहते हैं परम प्रीति विषयत्वात् आनंद रूपस्य तस्माद् अहम